हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम IQ। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में देखेंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्च शिक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेश पाल गंगवार को भारत के उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आशीष दास को इन्फोसिस का अगला CEO अपॉइंट किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राहुल हिमालयन ने IRCTC चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुराग जैन। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लाया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि जो चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, वो किसको बनाया गया है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हरजीत ग्रेवाल। हरजीत ग्रेवाल को चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया गया है। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला। डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव जैन को उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के विदेश सचिव के रूप में किस अधिकारी के कार्यकाल का विस्तार किया गया है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर में इनका बेहद इम्पोर्टेंट रोल था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विक्रम मिश्री। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रवि अग्रवाल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि IB का जो अगला निदेशक है वो कौन बने हैं, महेश दीक्षित। ठीक है, मैंने एक और वीडियो बना के उस पर समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साल की अवधि के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे पुनः नियुक्त किया गया है। तो भारत का फिर से सॉलिसिटर जनरल किसे बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तुषार मेहता को। आपको कमेंट में ये बताना है कि जो सॉलिसिटर जनरल का पद है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है यानी संवैधानिक पद है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक पद है। ठीक है, और अगर है तो किस आर्टिकल में मेंशन है। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप का वैश्विक नेतृत्व करने के लिए भारत किस उद्यमी को चुना गया है। मतलब व्हाट्सएप का जो वैश्विक नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय उद्यमी को चुना गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुणाल शाह को चुना गया है। ठीक है, किस लिए, व्हाट्सएप का वैश्विक नेतृत्व करने के लिए भारत के तरफ से। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के न्यायाधीश के रूप में चुने गए भारतीय न्यायविद कौन है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिमल पटेल को चुना गया है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि G7 समिट एक बार हुआ था, उसमें इसको बनाया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। उसके उपाध्यक्ष के रूप में फ़िलहाल किसे नियुक्त किया गया है, और जिसे नियुक्त किया गया है वो भारत के पहले व्यक्ति बने हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विवेक अग्रवाल, यानी विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, भारतीय व्यक्ति बने हैं।
अगला प्रश्न है भारतीय सामान्य बीमा निगम यानी कि GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हितेश जोशी को भारतीय सामान्य बीमा निगम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुमार शंकर। कुमार शंकर को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? ठीक है, अभी हमने पीछे सोलिसिटर जनरल देखा, लेकिन हम यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का बात करेंगे। तो ये कौन बने हैं? आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी को क्या बनाया गया है? भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। ठीक, और अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यानी संवैधानिक पद है। आप लोग इसके आर्टिकल को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार को क्या बनाया गया है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जिसको क्या बोला जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कौन है? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी के संजय मूर्ति को भारत का कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा अजय कुमार। अजय कुमार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ठीक, UPSC भी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरल NS राजा सुब्रमणी। इसको हमने ट्रिक के साथ याद भी करवाया था कि जो CDS होता है यानी कि वो तीनों सेनाओं का क्या होता है? राजा होता है। तो आप लोग यहाँ से राजा से रिलेट कर सकते हैं कि जनरल जो NS राजा सुब्रमणी है उनको भारत का नया CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। अगला प्रश्न है हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल धीरज सेठ। और इसको भी मैंने याद करवाया था कि जो आर्मी का जो चीफ होता है उसके अंदर क्या चीज़ होने की ज़रूरत है? अंदर उनके पेशेंस, उनके अंदर धीरज होने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन बनाए गए हैं? धीरज सेठ। नेक्स्ट भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वाइस एडमायरल कृष्ण स्वामीनाथन। कृष्ण स्वामीनाथन को क्या बनाया गया? भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? ठीक है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अभी हमने पीछे क्या डिस्कस किया था कि नेवल स्टाफ यानी कि ये कौन है? नेवी का स्टाफ कौन है? नेवी का जो चीफ है वो कौन है? तो अभी हमने इसको डिस्कस किया है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा को RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि जो RBI का गवर्नर का टर्म होता है यानी कार्यकाल होता है वो कितने साल तक का होता है। ठीक है, और RBI का गवर्नर को अपॉइंट करने में कितने लोगों की सलाह की ज़रूरत होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तुहिन कांता पांडे को सेबी सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। अगला राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं?
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साजी के वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि सिडबी बोला जाता है, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज मित्तल को सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय सेठ को IRDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए, राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह को DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सतीश कुमार। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का CEO चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके डायरेक्टर या यूँ कहें निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद को CBI का डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार। अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन बने हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को क्या किया गया? CRPF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण रंजन को नियुक्त किया गया है। अगला, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक कौन है? NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? जब मुंबई हमला हुआ था उस समय, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राकेश अग्रवाल को NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो NDRF के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन बी, पीयूष आनंद को NDRF का महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC का NHRC क्या होता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसके कार्यवाहक या वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जस्टिस V राम सुब्रमण्यम। ठीक है, जस्टिस V राम सुब्रमण्यम को NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के अध्यक्ष कौन है? तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के अध्यक्ष के रूप में विजया राहटकर को अपॉइंट किया गया है। किसको? विजया राहटकर को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय कोठारी को सेंट्रल
विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे बनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल को भारत का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगरिया। ठीक है, आप लोग को बताना है कि NK सिंह किस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अजय बंगा। अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हु इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक कौन बनी है? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो बनी है वो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक किसे बनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नगोजी ओकोजो इवेला। ठीक है, नगोजी ओकोजो इवेला को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, ये बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन डायरेक्टर जनरल बने हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस। ठीक है, इनको क्या बनाया गया है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ये कौन है? ऑप्शन बी, एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस को सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन के रूप में ये कार्यभार संभालते हैं। अगला प्रश्न है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB? यानी कि जो एशियाई विकास बैंक है इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मस्तो कांडा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये किस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में कोस्टा रिका के 50वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यानी हु वाज स्वॉर्न इन एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका इन मई 2026? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लॉरा फर्नांडिस डेलगाडो। ठीक है, लॉरा फर्नांडिस डेलगाडो को कोस्टा रिका का 50वां प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिया गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं और थोड़ा सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।